चलो अनंतानंद पवित्र भगवान की जय, देवादेव महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, सर्वतेज भगवान की जय, जिनको भवदाचार्य माता की जय, उन्नाचार्य भगवान की जय, ब्रह्म नैनचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूरी देव की जय, ऋषि सदि प्रमाचार चाचकवर्ती आचार्य शांताकर जी महाराज की जय, दशरथी प्रसादी साचर सुमरी गुरुवर्ती धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय। तीन कमलाओं पर बोले परम पूज्य मिश्री में सागर की जय, बाबा शिवनी सांगे की जय। धर्मानुरागी भव्यात्मा पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ को सुना और द्रव्यों का हमारे प्रति क्या उपकार है। सबसे बड़ी बात है कि हम केवल इंसान के उपकार को उपकार समझते हैं। कोई मनुष्य हमारे स्वार्थ को पूरा कर देता है उसे हम उपकार समझ लेते, लेकिन वास्तव में उपकार तो वह है जो निरपेक्ष भाव से हो। जो स्वार्थ भाव से होता है वो व्यापार होता है और उपकार होता है निरपेक्ष भाव से, सहज भाव से। बदले में कोई किसी को क्या देगा, तो मनुष्य से मनुष्य का उपकार कब गिना जाता है? परस्परोपग्रहो जीवाना, ये सूत्र है। अभी आने वाले हैं सबके उपकार। तो स्वामी सेवक का और सेवक स्वामी का उपकार करता है। सेवक स्वामी को हित का परिहार करके वो दे करके और स्वामी सेवक को यथार्थ मूल्य दे करके उसका उपकार करता है। और गुरु और शिष्य का उपकार, तो गुरु जो है उपकार कैसे करता है शिष्य का? तो शिक्षा दीक्षा दे करके और मोक्ष मार्ग पर लगाता है, ये गुरु का उपकार है। और शिष्य गुरु का उपकार कैसे करता है? तो एक शब्द में पूज्यपाद आचार्य ने कहा, गुरु के अनुकूल चलना ही गुरु के प्रति उसका उपकार है। कहने का अभिप्राय है कि हम मनुष्य से मनुष्य का उपकार तो समझते हैं, लेकिन अचेतन द्रव्य हमारा उपकार करते हैं ये कभी नहीं समझते हैं। देखिए, अचेतन द्रव्य भी हमारा उपकार करते हैं, उद्गत द्रव्य भी हमारा उपकार करते हैं। 5वां अध्याय जो है पूरा अचेतन अजीब द्रव्यों के उपकार से भरा है। गति स्तुतोपग्रहु धर्मा धर्मोपकाराः आकाशस्यावगाः सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये सब उद्गलों से उपकार होते हैं। और हम उद्गल के उपकार को भूल गए। उद्गल का अपकार तो करते हैं, उपकार करना भी एक उसकी अपनी जो है उपकार करना, यानी अपने प्रमाद को छोड़ना। बर्तन का उपकार है, आप उसका प्रयोग करके उसे मांझ पहुंच करके सही ढंग से उल्टा करके रखें, ये उद्गल का उपकार आपके द्वारा। आप जिस कपड़े से अपना तन ढकते हैं, एक कपड़े ने आपके प्रति उपकार कर दिया, लेकिन आप उसका उपकार कैसे कर रहे हैं? उसे साफ करके, प्रेस करके, घड़ी बना करके व्यवस्थित करके रखते हैं, ये उस उद्गल के प्रति अपना उपकार। यही तो वास्तुशास्त्र है। क्या? किसी भी वस्तु की व्यवस्था को बनाना
उसी का नाम वास्तु शास्त्र है। अब तुम उद्गल का मिसयूज कर रहे हो और दुखी हो कि हमारे घर में तो बीमारी। अरे तुम जूठे बर्तन रख देते हो रात भर के, वो सड़ते रहते हैं, गैस बनती है सारी, घर में आती है, वही मुंह में जाती है, फिर बीमार होते हो। फिर वास्तु शास्त्री को कहता है अलमारी तोड़ दो, ये जंगला तोड़ दो, ये कर दो, कुछ मत करो। मर्यादित मसाले खाओ, अचेतन वस्तुओं को जो है जो स्वरूप बताया है वैसा उनको व्यवस्थित करके रखो। आपका प्रमाद टूटेगा, प्रमाद कर्म बंद नहीं होगा और अपने आप स्वच्छता बनी रहेगी। तो अचेतन द्रव्यों के उपकार को भूल करके हम अपना कहने लगते, हमने दिया, हमने किया, ऐसा हुआ, ये हमने डाल दिया है। आपके हाथ को गर्मी से बचाने के लिए संसी और कपड़े का माध्यम आप बनाते हो, तो उपकार तो उसने किया आपके हाथ को जलाने से बचाने का। कहने का अभिप्राय है, कहने का मतलब यही है कि हम अपनी कर्ता बुद्धि को मारें। सब जगह जो द्रव्य का जो कर्तव्य है, जो द्रव्य का जो स्वरूप है उसको समझ लें, तो हमारे अंदर परिणामों जो बसी हुई कर्ता बुद्धि वो मर जाएगी और हम कर्म बंध के से छूट जाएंगे। कर्म बंध से छूटने का उपाय है अपने अंदर की कर्ता बुद्धि को मार। तो वो तभी मरेगी जब हम परद्रव्य के जो द्रव्य हैं, अजीब द्रव्य हैं, उनके उपकार को स्वीकार करेंगे कि इसके निमित्त से हमारा ये कार्य हुआ। तो उपकार करेंगे तो उपकार का उपकार भी चुकाना हमारे लिए कर्तव्य बनता है। बहुत सारी बातें हैं। तो कल अपन ने ये बताया था आकाश द्रव्य जो है, जो सभी द्रव्यों को अवगाहन देता है, वो आकाश है। और उसके दो भेद आचार्य भगवान ने किए हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। तो लोक के आकाश को लोकाकाश कहते हैं और लोक के बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। तो हमारी आत्मा का प्रमाण भी, नाप भी आकाश के, लोकाकाश के प्रदेशों से मापा जाता है। हमारी आत्मा कितनी बड़ी हो सकती है, पूरे लोकाकाश के बराबर है। तो आकाश द्रव्य हमको अवकाश दे रहा है, ये उसका उपकार है। मकान आपको सुरक्षा देता है तो आप उसका उपकार क्या करते हो, उसको लीपते हो, पोतते हो, साफ करते हो। यदि आप उस मकान का उपकार ना करें तो क्या होगा, बोलिए आप। नाना प्रकार के जीव जंतु उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, गंदगी फैलेगी और जीव जंतु उत्पन्न होंगे, उससे बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो आप अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक मकान को उपकारी मानते हैं, तो मकान तो आपका उपकार कर रहा है, लेकिन आपने मकान का उपकार क्या किया। कहने का अभिप्राय कि अवकाश देने वाला जो द्रव्य है वह आकाश द्रव्य है और उसमें सब प्रकार की चीजें समा जाती हैं। तो हमारा हृदय भी कैसा होना चाहिए, विशाल, विशाल हृदय होना चाहिए, कितना, आकाश के बराबर। यदि तुम फूलों की खुशबू को जानते हो, यदि तुम फूलों की खुशबू को पहचानते हो तो सब फूलों की खुशबू तुम्हारी है। यदि तुम
नदी के गमन को जानते हो तो संसार की सारी गतियां तुम्हारी हैं। और यदि तुम्हें आकाश की अनंत ऊंचाई पर विश्वास है तो विश्व की सारी ऊंचाइयां तुम्हारी। तीन बातें जीवन की हैं कि यदि हमें फूल की खुशबू पर विश्वास है, फूल सुगंधित होता है, तो सुगंधी माने सुगंधी। सब फूलों की खुशबू तुम्हारी है। उसी प्रकार से जिसके जीवन में गुणग्राहिता है, जिसके जीवन में गुणों को ग्रहण करने का भाव है, उसके जीवन में सारे गुण उसके हो जाएंगे। और नदी का गमन कैसा होता है? नदी जब चलती है तो पहाड़ों से, जंगलों से, मैदानों से, पठारों से, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को झेलते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाती। एक केंद्रीय जल जो पत्थरों से नहीं डरता, कांटों से नहीं डरता, जंगल से नहीं डरता, जानवरों से नहीं डरता, अपने प्रवाह में चलता रहता। एक बार इधर देखा निकाल। हम पंचेंद्रीय हैं भाई, मुकाबला करना सीखो, ना दीनता सीखो, ना पलायनता सीखो। एक जल हमको बड़ी शक्ति और साहस देता है। और आकाश की अनंत ऊंचाई, आकाश अनंत, तुम कहां तक जा सकते हो? पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती। हौसले बुलंद हैं तो आप उस आकाश की उस ऊंचाई को ही छू सकते हो। आकाश की अनंतता को कौन जानता है? ज्ञान ही तो जानता है। शब्द द्रव्यों के उपकार को कौन जानता है? ज्ञान ही तो जानता है। जो द्रव्यों के उपकार को नहीं समझ पाता है वही तो अज्ञानी है, वही मिथ्या दृष्टि है, वही पर का करता है, वही अहंकारी। कि दूसरे की जगह पर आपने कब्जा कर लिया। क्या जो धर्म द्रव्य का काम करना था वो उसको खुद मान लिया तो आप करता हो गए। अधर्म द्रव्य के आपने अधर्म द्रव्य का काम स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैंने जगह दी है, मैंने उन्हें रोका था जाने से। नहीं भैया, जाने से रोका है अधर्म, चलने में सहायक हुए हैं धर्म। यदि इतना अपने जीवन में आ जाए तो अकर्तृत्व बुद्धि जो कर्म बंधन करती है, कर्तृत्व बुद्धि, उससे हमारा छुटकारा हो। तो ये आध्यात्मिक सुनने का यही सार कि पर द्रव्य से हमारी आसक्ति घट जाए, पर द्रव्यों के शुरू करें। ये काम इनके द्वारा होता है, हम तो समझ रहे थे ऐसा होता है। बस यही ज्ञान और अज्ञान में हमें अपने अंदर भेद विज्ञान करना। जाको काम बाई को छाए, जिसका काम होता है उसी को शोभायमान होता है। जो कुम्हार था उसके यहाँ एक गधा भी था और एक कुत्ता भी था। तो गधे को तो वो लादता था, मारता था, और कुत्ते को खूब फुचकारता था, रोटी खिलाता था, अपने पास बिठाता था।
वो गधे को दूर छोड़ देता था। एक दिन जो है उसके घर में चोर आ गए। कुत्ते ने क्या किया, घूमू किया और जाग गए, चोर भाग गए। तो उसके मालिक ने जो है उस कुत्ते को बहुत शाबाशी दी, बहुत पूछताछ, चूक जग गया, इसलिए हो गया। अब एक दूसरी बार जो है कुत्ता को बीमार हो गया, उसकी नींद लग गई, चोर आए। अब गला भौंकने रेचने लगा, भूख 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 भूख, तो जो है हैचू हैचू करने लगा रात में। तो जो है उसका मालिक उठा और लठिया लेकर के उसको भय पीतम के तू रात में चिल्लाता है। तो गधे ने सोचा कि हम जो है कुत्ते का काम करेंगे, रखेंगे तो राजे मालिक हमको इनाम देगा, अच्छे से रखेगा। तो हम लोग जो है गधे हैं, गधे गलत धारणा वाले हैं, गलत धारणा वाले गधे है। धर्म द्रव्य का काम खुद करने लगे, अधर्म द्रव्य का करने लगे, आकाश द्रव्य का करने लगे, काल द्रव्य का करने लगे। है जिसका काम था वो तो तुमने किया नहीं। जीव द्रव्य के प्रति तुम्हें बहुमान करना चाहिए, एक दूसरे का उपकार व्यक्त करना चाहिए, वो तो करते नहीं। बुराई करवा लो, सासू ऐसी खराब है, बहू ऐसी खराब है, नंद ऐसी खराब है, देरानी ऐसी खराब, जेठानी ऐसी खराब, सब आदमियों की बुराई करवा लो। है अच्छाई तो दिखती है कहीं संतान। हाँ नहीं, मेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, गाड़ी की प्रशंसा करेंगे, गाड़ी बहुत अच्छी है, मेरा मकान बहुत अच्छा है। अचेतन की तुम प्रशंसा कर रही हो और चेतन को गाली दे रही हो। तो यही जो चीजें हैं ये हमारे ज्ञान और अज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। ये बिल्कुल मार्मिक बात आपको बताई जा रही कि जिन द्रव्यों के जो कार्य हैं उनको हम समझ लें तो उनके कार्य के कर्ता हम स्वयं न बने। उनके ज्ञाता दृष्टा तो बन सकते हैं और हैं, लेकिन हम उनके कर्ता धर्ता बन जाते हैं। यही हमारा मूल भूल हो रही है, उससे बचे। क्यों भाई, क्यों होते रहे थे तुम लोग? तो यही मैं आप सबको समझाता हूँ, जिसका जो काम सौंपा है, जिसको जो बताया जा रहा है उस मर्यादा में अपने हिसाब से। पात्रता, गुरु पात्र नहीं होते, पात्रता देखते हैं, क्षमता देखते हैं, योग्यता देखते हैं, पात्रता देखते हैं। अब तुम सोचो उनसे ऐसा क्यों करवा रहे, हमसे ऐसा क्यों नहीं करवा रहे? तो धर्मचंद को 100 तो मालूम पड़ी कि सब कतरा कर दिया, फैला कर। अकल नहीं कौड़ी की कैसे तनख्वाह बढ़ाओ। तो ये कर्ता कर्म का जो बोझ है ना, अपन लोग ढो रहे हैं अनादिकाल से। इसमें यदि हम अपने आप को समझ जागृत कर लें तो कल्याण का मार्ग खुल जाए। एक शेठ जी थे, उनकी जो है आड़त की फर्म थी, गेहूं चना धान्य वगैरह सब उनके। तो उनके यहाँ एक मुनीम साहब भी थे और एक नौकर भी था। तो मुनीम साहब जो है 10 बजे दुकान पर आते थे और शाम को 5 बजे हिसाब किताब मिला करके घर चले जाते। और जो नौकर होता था वो सुबह 7 बजे से लगता था और रात के 10 बजे तक झाड़ू पोछा साफ सफाई ये वो, उसको पानी ला, उसको नाश्ता ला, उसको ये कर, उसको वो कर। और नौकर को तो तनख्वाह देता था 1000 रुपया और मुनीम साहब को 5000 मिलते थे। एक दिन नौकर बिगड़ गया सेठ जी पर। सेठ जी, मुनीम साहब कुछ नहीं करते, बैठे बैठे आर्डर चलाते हैं
और हम सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करती, आप हमें 1000 रुपया देते हो और मुनीम साहब को 5000 रुपया देते। अब सेठ जी क्या बोले भाई? सेठ जी ने कहा हाँ भाई ठीक है, अभी देखेंगे तुम्हारी तनख्वाह तो देखेंगे। नौकर की परिभाषा क्या है? नौकर का मतलब समझते हो? नौकर, सबके घर में नौकर है किराए करके। नौकर का मतलब है जो एक काम को 9 बार में करता है वो नौकर होता है। और जितना बताओ उतना ही करेगा, उससे एक भी रत्ती आगे पीछे नहीं करेगा, वो नौकर होता है। ये काम को 9 बार में करे वो नौकर होता है, तो सब काम को एक बार में कर दे वो सेवक होता है। नौकर और सेवक में बहुत अंतर होता है। तो सेठ जी के पास तो मुनीम साहब सेवक थे और वो नौकर तो नौकर ही था। तो बात ये आई कि नौकर ने कहा कि हम तो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और मुनीम साहब तो बैठे बैठे हाँ उधर चलाते हैं और आप उनको 5000 देते हो और हमें 1000। सेठ जी ने आई बात कर दी गई करती, थोड़े दिन बाद तो नौकर वहां पर बैठा हुआ था और सामने से एक गाड़ी, बैलगाड़ी उस जमाने में चलती थी, वो निकल रही थी। तो सेठ जी ने नौकर से कहा कि जाओ बेटा पूछ देख क्या उस गाड़ी में क्या आ रहा है। तो नौकर जो है भागते गया, गाड़ीवान से पूछा भाई इसमें क्या है? गाड़ीवान कहने लगा भाई इसमें चना है। लौट के आया नौकर, सेठ जी उसमें चना है। सेठ जी ने फिर नौकर से कहा जा पूछ क्या बेचता है क्या? तो नौकर फिर गया कि भैया बेच रहे हो क्या? बोले हाँ बेच रहे हैं। तो फिर लौट के आया, हाँ भाई वो बेच रहा है। तो सेठ जी ने कहा जाओ पूछ के आओ क्या भाव है। अब सेठ जी ने क्या किया, नौकर को तो कोई काम से भेज दिया और मुनीम साहब को केवल एक संकेत किया, मुनीम साहब देखना वो गाड़ी जा रही है, बस मुनीम साहब देखना वो गाड़ी जा रही है। मुनीम साहब उठे और सारा चने का भाव तय कर लिया तुलवा करके और शाम तक बेच भी दिया और रजिस्टर पर आमदनी चढ़ा दी। दूसरे दिन सेठ जी ने नौकर से कहा कि देखो भाई मुनीम साहब को 5000 रुपया क्यों मिलते हैं और तुम्हें 1000 क्यों मिलते हैं? समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आ तो अगले जन्म में समझ। हाँ, तो सेठ जी ने कहा उस नौकर से कि कल हमने तुमसे कहा था कि उस गाड़ी में देख के आओ क्या है, तो तुम आए पहली बार कि वो उसमें चना है, फिर दूसरी बार उसको बेचने की बात के पूछने के आए और उसके दाम पूछ के आए, तो तुम यही करते रहे। तो एक काम को तुम 10 बार में करते हो और मुनीम साहब सब काम को एक बार में कर देते। तो मुनीम साहब से तो केवल इतना कहा था हमने संकेत, मुनीम साहब देखना वो गाड़ी जा रही। तो मुनीम साहब उठ करके और उसके धान को खरीद भी लिया और बेच करके प्रॉफिट दिखा दी। तो जिसका जो काम होता है, जो व्यवहारिकताएं होती हैं, उनको हमें निभाना चाहिए। हम पर के कर्ता बन जाते हैं, पर के कर्म बन जाते हैं और कर्म बंधन से जो ये आध्यात्मिक ग्रंथ है उन द्रव्यों की महिमा का वर्णन कर रहा है जिन द्रव्यों से हमारी जीवन शैली चलती। केवल हमने एक पुद्गल के उपकार को उपकार माना, बाकी कभी चेतन के उपकार को उपकार मानते ही नहीं। परमेश की हमारे चैतन्य
उपकार हैं। यदि ये नहीं होते तो हमारा कल्याण कभी हो ही नहीं। और वे परमेश्वरी हमें क्या बताते, और कुछ ये वे कभी भी उन्होंने यही नहीं कहा कि हमारे पास ये महिमा है, हमने उनकी महिमा का गुणगान किया। परमेश्वरी ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें मानो। उन्होंने तो ये कहा कि हमने जो माना है वो तुम मानो, कि पुद्गल द्रव्य में, पर द्रव्य में क्या शक्ति है, विषय कसाय आत्मा की अहित करने वाले हैं, इनको छोड़। परमेश्वर तो ये कहा। और हम इसलिए कि उन्होंने हमें दुख से बचाया है, इसलिए हम उनका उपकार मानते हैं। दुख से छूटने का मार्ग हमें बताया है, इसलिए हम उनका उपकार मानते हैं। और जिस दिन हम दुख से छूट जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अब हमारे को तो मानने की जरूरत नहीं, अब तुम इस योग बन गए कि तुम्हें दूसरे लोग मानेंगे। कितना सुंदर धर्म है। आत्मशमम करोति, ऐसे धनिक व्यक्ति से क्या लाभ, तो अपने आश्रित जन को अपने समान नहीं करता। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, हमारे भगवान अपने समान बनाते हैं। पारसमणि तो लोहे को सोना बना सकती है, पारसमणि नहीं बना। नीतिकारों ने एक बात कही, पारस में अरुषंत में इतना अंतर जान, बोलो हा सोना करे संत करे आप समान। पारस पत्थर में और संत में इतना ही अंतर होता है कि पारस पत्थर तो लोहे को सोना कर देता है, लेकिन संत सानिध्य में आने वाले को अपने समान। पारस पत्थर लोहे को सोना बना सकता है, पारस पत्थर नहीं बना। संसार के धर्म अपने भक्त तो बना सकते हैं। तुम मेरे को मान लो, तुम मेरे भक्त बन जाओ, रजिस्ट्रेशन करवा लो, मेरे मेंबर बन जाओ। यही चल रहा है आज के समय। सब मेंबर बनाने में, मेरा भक्त, मेरी मंडल, मेरा कमंडल, मेरा संघ, मेरा फलाना ढुमका ढुमका, ये सब चल रहा है। बहुत मुश्किल है उस आत्मा को पाना है। एक राग छोड़ करके दूसरे राग में पड़ जाए। तो संसार के धर्म को कहते हैं कि तुम मेरे भक्त बनो, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरी भक्ति करो। और जैन धर्म ये कहता है, तू भक्ति कब तक करेगा, कब तक करेगा, तू मेरे समान बन। ये नहीं कह रहा हूं कि भक्त नहीं बनो है। ये पंथ अपने संप्रदाय में हुआ है जो कहता है भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्ति जरूरी है। यदि आप उन आदर्शों की जो आपको बनना है उसकी भक्ति नहीं करोगे तो आप वो बन ही नहीं सकते। सीए करना है तो सीए के नीचे बैठ करके आपको सीखना होगा। जौहरी बनना है तो जौहरी के नीचे बैठ के आपको सीखना होगा। है डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के नीचे आपको सीखना होगा। मास्टर बनना है तो आपको मास्टर के नीचे सीखना होगा। आपको वकील बनना है तो वकील के नीचे प्रैक्टिस करनी होगी। कई जो है डॉक्टरों के नीचे रहने वाले कंपाउंडर जो है ना, इतनी अच्छी चीज सीख जाते हैं, डॉक्टर को फिर कर देते। तो कहने का अभिप्राय है कि ये धर्म गुलामी का धर्म नहीं कि तुम गुलाम बने रहो। ये धर्म
गुलामी से छुड़ाने का धर्म है। ये बताए धर्म ये बताता है कि तुम किस कारण से गुलाम हो, बस और कुछ नहीं है। ये नहीं कहते कि तुम मेरी सेवा करो। हम तो इसलिए उनको बहुमान देते हैं कि उन्हें हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया है। जिस बंधनों से हम दुखी थे उन बंधनों को छुड़ा करके, उन कारणों को छुड़ा करके मेरी आत्मा को अनंत सुखी होने का मार्ग बताया है। इसलिए उनके उपकार का स्मरण करते हैं। और जिस दिन तेरा उपकार हो जाए तो कहते कि मेरे लिए क्या करना है, तो मेरा भी विकल्प, तू मेरे विकल्प में मत आ। इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसी को अध्यात्म कहते हैं, जो पर का अवलंबन छुड़ा देता है, स्वातंत्र कर देता है। वही तो हमें पाना, उसी की अनुभूति करना। तो आकाश द्रव्य का जो अवगाहन है, गुण है, लक्षण है, उपकार है, वो उन्होंने द्रव्य संग्रह में बताया। तो धर्म क्या बोलते, लोकाकाश अलोकाकाश को जो भेद किए थे, तो इनका जो है क्या, कहाँ से लोकाकाश है और कहाँ से अलोकाकाश है, इसकी मर्यादा कहाँ है, तो उन्होंने गाथा के द्वारा बताया है। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय तंति जावति आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। धर्म अधर्म आकाश, धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, यावधि आया से, ये जितने आकाश में रहते हैं, सालोको, हुआ है लोकाकाश, तत्व पर दो उसके यानी अलोकाकाश है। आकाश द्रव्य का प्रदेशत्व गुण क्या है? आकाश अनंत है, अनंत होने पर भी उसका कोई ना कोई आकार, यदि उसका आकार नहीं है तो एक प्रदेशत्व गुण का अभाव होने से क्या हो जाएगा, सब व्यवस्था चौपट से अवगाहन कौन देगा, किसकी अवगाहना किससे है? तो आकाश द्रव्य का आकार क्या है, समघन चतुष्क, चारों ओर फैला हुआ है, और कहां तक है, अनंत पर है चारों। आप लोग सब ज्यामिति के विद्यार्थी, ज्यामिति पढ़ी होगी। हमारे यहाँ 3 लोग का नक्शा जब बनाते, इनके पीसा पीस कर करके पूरा यदि आयत निकालें तो कितना है, 343 घन राजू। कितना, 343 घन राजू। लोकाकाश का आकार, उसको पूरा सिस्टम से उसके पार्ट टू पार्ट करके सब जोड़ डाल करके उसको एक चौकार में, चौकोर में बना तो 343 घन राजू प्रमाण आता। हमने त्रिलोक परिणति पढ़ो, त्रिलोक सार पढ़ो, सिद्धांत सार दीपक पढ़ो, इसमें उसका वर्णन।
कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग जिस लोक अलोक के बारे में समझ रहे हैं उसके अंदर है क्या, कि लोक कितना है, इसमें क्या है। तो जीवादि पदार्थ लोक्यन्ते लोकाः, जिसमें जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं उनका अस्तित्व है, इसीलिए इसे लोक कहते हैं। और लोक और लोग का को गा भी बनाते हैं। तो लोक का आकार कैसे है, कहते हैं पुरुष रूप करकटी वही सदगव्यंत, 14 राज उतंग लव लोक पुरुष संठान। उसका जब वर्णन करते हैं लोक भावना में तो कहा 14 राजू उतंग नव, 14 राजू आकाश में फैला हुआ, नभ माने आकाश। अब किसी से पूछो कि 14 राजू उतंग नभ क्या है, 14 राजू ऊंचे आकाश में, लोक पुरुष संस्थान, संस्थान माने आकृति। कैसा लोक, तो जिसने अपने दोनों पैरों को फैला दिया है और कटी पर अपने पुरुष रूप कर कटी, करकटी यानी कर यानी हाथ, तो कटी माने कमर। तो दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखे हुए है, ऐसा आकार लोक का आकार है। लोकाकार, लोक और अलोक जो है पूरा फैला हुआ। तो अपन कुछ ना कुछ नया तो रोज सुनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया आता ही नहीं है। आज जोधावत जी नहीं आए, कहने का अभिप्राय है कि लोक की व्यवस्था को अपन समझे। हमने खूब चिंतन किया, निर्जला के बाद उन्होंने लोक भावना दी, मोक्ष दिया ही नहीं। 12 भावना में निर्जला भावना के बाद मोक्ष भाव नहीं दिया, लोक भावना दी। क्यों दी, कभी अपन सोचते नहीं कि जो संसारी जो धर्म है वे मोक्ष को क्या बताते हैं, यहीं हो गया, वहां हो गया, कहाँ हो गया। तो आचार्य भगवान लोक भावना के द्वारा कि हमने इस लोक में पूरी चारों गतियों का भ्रमण किया है, तू इस नक्शे को देख, मोक्ष इधर है। लोक के शीश करो पासा। देखो आपको एक बात बता दें, छोटे बच्चे का देखा ना, यहाँ क्या होता है, गड्ढा होता है, इसे कहते ब्रह्मरंध्र तालुरंध्र। ये अपनी सिद्धशिला है, ये सिद्ध स्थान है अपना है, और ये पंचनुत्तर है। क्या बीच में ये है नाक, नाक मन स्वर्ग, नाक का मतलब संस्कृत में स्वर्ग होता है, स्वर्ग। तो एक मुंह है, एक नाक है, 2 आंखें हैं और ऊपर माथा है। ये जो है ये पंचनुत्तर कहलाता है। ये 9वें ग्रेविक है, ग्रीवा, ग्रीवा की पूछे हमसे लोग बाद में पूछते हैं कि 9वें ग्रेविक कहाँ है, तो ये ग्रीवा में 9 ग्रेविक, 9 लाइन बना लो। देखो महिलाओं को ये गर्दन बहुत प्रिय होती है, उसमें लंबी गर्दन हो अच्छी लगती है, उसमें बलय हो, लाइन हो तो अच्छी लगती है देखने में। तो ये इधर ये 16 स्वर्ग है, ये पत्नी है ना, ये स्वर्ग है, और ये टुंडी है ना, ये जम्बूद्वीप,
क्या नाभिवृत्तो, ये मध्यलोक है पेट अपना, और नीचे सब नरक है। अपन लोग नरक में तो नजर लगाए भाई, अरे स्वर्ग में नजर लगाओ भाई। स्वर्ग को क्या बात है, महिला मंडल की मीटिंग है क्या? हाँ ऐसे ही लग रहा है। अब भाई देखो बहन, चतुर्मास तो हो गया, 2-3 दिन हो जाएगा, वो दशहरा हो जाएगा। अब क्या कुछ चिंता कर रही हो, क्या चतुर्मास? और कोई दिक्कत हो हमें बता दो, हम तो कल ही निष्ठापन कर देंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा भी कुछ हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है तो वैसा है तो कुछ। एकादश इधर अंदर हो। नहीं नहीं बहन जी, अपने घर में अतिथि कोई आता तो उसे अच्छे से बिठा लो। हाँ, घर में आए शत्रु को भी सम्मान से बिठाना चाहिए। जो व्यक्ति, शत्रु भी यदि हमारे घर में आता है, उसको सम्मान से देखता है, वही व्यक्ति बहुत महान बनता है। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सले, और तुलसी कहा न जाइए कंचन वर्त। तो ये उपकार द्रव्यों के हैं, ये कहानियां, ये दृष्टांत, ये कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, अपनी फीलिंग पैदा हो जाती है। क्या अंदर से वाइब्रेशन कि यार अपने पास सब कुछ है, अपन 3 लोग के नाथ हैं, और ये इसके पीछे मरे जा रहे हैं। अट छोड़ो ये दिक्कत, क्या 3 लोग का नाथ तू, फिर क्यों बना अनाथ? अरे रत्नात्रय निधि साटली, बन नाथों का नाथ। नाथ किसे कहते हैं पता है? भगवान के नाम के पीछे नाथ लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? नाथ लगाते हैं, स्वामी लगाते हैं, प्रभु लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? पूछो, 1 करोड़ रुपया खर्च होते हैं संता समाधान में, कहीं पूछते? बस 2 ही बात है, पूछ ली, एक चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, तो भी कचरा कर दिया आपने। इसके अलावा तीसरा प्रश्न का जवाब दे दो। अपने भगवान को नाथ क्यों कहते हैं? जानवर होता है ना, जानवर जो बैल होता है, बैल को काबू में करने के लिए क्या करते हैं? नाक के अंदर नाथ डाल देते हैं, नाक के अंदर नाथ डालते हैं, नाथ रस्सी डालते पतली वाली छेद करके, तो उसको जो है फिर वो गाड़ी बांध जो है उसको कंट्रोल करता है। उसको ऐसे खींच दिया, उसमें वो जो बंधी रहती, इस तरफ से खींच दिया, उसकी इस तरफ की नाक की तरफ आए तो उसको इधर मुड़ना है, इस तरफ खींच दिया तो वो इधर मुड़ना है, तो समझ जाता है उसकी। अब आप लोगों ने तो बैलगाड़ी भी नहीं देखी है, तो अब और क्या आप जानोगे? सुना तो है बैठे हुआ, क्या बात, क्या बात? कौन से गांव में नानी है? मंडलगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो हमारे मालनगढ़ में तो हमारे विनोद भैया जी ने एक वो बनाया, आश्रम बनाया। हाँ हाँ, तो अभी आएंगे मोनी बाबा, उनसे कहेंगे मालनगढ़ अजनौद गांव, कौन सा गांव बताया? अमृता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी तक हम गए नहीं चौंडेश्वर और बिजोलिया, दोनों जगह नहीं, ये दोनों यात्रा मेरी बाकी है। हाँ अब चलेंगे। हाँ, तुम कमांडर लग के बग जाइए हो। शांति रहे, शांति रहे, चिंता मत कर।
हम क्या बोल रहे थे, हम भूल जाते हैं। हाँ, नाथ। देखो, भगवान के पीछे नाथ लगा, तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को नाथ अपने बस में कर लिया, इसलिए वो नाथ प्रभु हो गए। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर प्रभुत्व कर, अभी हम लोग इंद्रियों के गुलाम हैं और उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने गुलाम स्वामी है, पति है। भगवान को पति का क्या, अपन पति का मतलब क्या समझते हैं? अपने असली पति तो भगवान है। पति यानी रक्षक। पति का एक ही अर्थ नहीं होता है कि जिससे संसार सुख भोगा जाता, वही पति। आपकी जिम्मेदारी पूरी रक्षा की उस व्यक्ति पर आ जाती, इसलिए वो पति कहलाता है। जो हमारी आत्मा को, हमारे परिणामों को पतन से बचा लेता है। यदि वो व्यक्ति नहीं मिले, एक व्यक्ति, तो फिर उसकी ऊर्जा जो है सब जगह बढ़ जाए, सब जगह भटके। आज ये इसको उसके साथ जाएगी, कल उसके साथ जाएगी, परसों उसके साथ जाएगी, तो भटक जाएगी। उसका एक ठिकाना बना दिया पतन से पावन बनने का। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, तुम आती नहीं हो, टाइम नहीं मिलता है, बहुत परेशान होती है, तो बातें पकड़ रखी है। घर में बीमारी है, कहाँ बीमारी नहीं है, कौन परेशान नहीं है भैया, ये कहे सी गुरु करना। गुरु की बात मानोगे तो गुरु आपके संकट में आपकी शरण खड़े। महाराज जी को सागर और नंदी उधर तो आपने कर दिया, नंदी उधर शुरू से सागर 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 आपने पूरा भगवान के नाम चले जाते हो। तो भगवान को क्या कहते हैं? जगत पति, जगत की रक्षा करने वाला। श्रीपति, जगतपति, कितने 1008 नामों से उसकी स्तुति है। तो कहने का अभिप्राय यही है, तो सागर क्यों लगाते हैं महाराज के नाम के आगे? सागर की अपनी विशेषता है कि सागर में से आज तक कोई नदी नहीं निकली। क्या नदियां सागर में जाके मिलती हैं? सागर समुद्र में जाके मिलता नहीं, सागर का नाम ही समुद्र है बावले। तो वो अपनी मर्यादा में रहता है और गहरा है, उसमें कुछ भी डालो वो स्वीकार नहीं करता है, तो किनारे पर फेंक देते। वही तो सागर है, और सागर के अंदर ही कीमती रत्न होते हैं। मतलब अपने जैन मुनि महाराज की उपमा देनी सागर। हाँ, तो जो रत्नों के रत्ना, इसलिए सागर का दूसरा नाम रत्नाकर है, रत्नों का भंडार है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित में धरि लो, बिना पराए पड़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द कहो, शब्द स्वयं ही बताए, अपने
शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से जाने बढ़ता, शब्द भाव से हो भगवान, शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक विभाग, शब्द अमित के होने पर सीमित रहता है संसार। तुमने सारा उल्टा पढ़ लिया, वो उनकी डायरी में गलत लगा तो तुमने लिख लिया। सभी को बंधु जय ने, कल अष्टमी भगवान शीतलनाथ भगवान का निर्माण लाडू महोत्सव है। उसके उपलक्ष्य में श्री रतनदेव दिगंबर जैन मंदिर मसीहा जी में सुबह 6 बजे, फिरोजाबाद सुबह 6 बजे महाअभिषेक और शाम 6:30 बजे भगवान को नवा लाडू और 7 बजे माँ पद्मावती की गोद भरे के कार्यक्रम 2 घंटा इसी जूम चैनल के माध्यम से ऑनलाइन दिखाया जाएगा। शाम को श्री वासुदेव दिगंबर जैन मंदिर गाड़ियावास उदयपुर में, गाड़ियावास उदयपुर में शाम को माता रानी का फूल बंगला आयोजित किया गया। 24 तारीख नवमी वाले दिन दिल्ली महासभा द्वारा प्रज्ञा जूम चैनल के माध्यम से एक भक्ति संध्या रखी गई है, जिसमें पूज्य परंपराचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, प्रज्ञा स्वामी अमित सागर महाराज, गणनी ज्ञानमती माता जी, चंद्रामती माता जी का विशेष आशीर्वाद और मुख्य अतिथि के रूप में शास्त्री श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और जीवन भैया हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी लोग सम्मिलित रहें और धर्मलाभ प्राप्त करें। इसी के साथ जाएंगे। और 24 थाना की क्लास प्रज्ञा जूम चैनल पर होगी, आप सभी लोग उसमें जुड़े, आपके मोबाइल पर मैसेज छोड़ दिया गया।